हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो एट लास्ट 152 पॉइंट्स प्लस में मार्केट बंद हुआ है। 26,186 पे बंद हुआ है। ठीक है। और बैंक निफ्टी भी कुछ 500 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। एंड ये और अभी अच्छा होता अगर आज 200 के ऊपर चला जाता, बिकॉज आज मेरा जो पर्सनल थिंकिंग था वो कुछ 350 के ऊपर का क्लोजिंग था। मुझे यही लगा था, इसलिए मैंने सुबह सुबह 8 बजे मैंने मेरे एक फ्रेंड को भी मैसेज भेजा था कि मुझे लगता है शायद आज 350 तक मार्केट निकलेगा और वहीं पे क्लोज करेगा। पर एटलीस्ट चलो वहां तक नहीं निकला, 200 तक आया और ये 200 पर ये क्लोज कर रहा है। 186 पर क्लोज कर रहा है। इट्स बहुत अच्छी बात है। ये लेवल पे जो भी हमारे मतलब ट्रेड्स थे, निफ्टी कॉल्स थे, बैंक निफ्टी कॉल्स थे। और मैंने एल एन टी का जो ट्रेड दिया था जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको कि 58 का हमने कॉल लिया था, 4,000 का कॉल था। 4,000 की स्ट्राइक रेट का। नहीं सॉरी, 4,000, हाँ 4,000 की स्ट्राइक रेट का कॉल था, 58 पे लिया था। वो कल 78 हुआ था, उसको हमने बुक नहीं किया। 68 पे वो क्लोज हुआ और आज उसको हमने कुछ अब कितने में बुक हुआ वो तो मैंने फॉलो अप नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने बुक किया हुआ है इतना मुझे पता है। हम उसकी हाई हाई देख लेंगे, हाई कितनी मारी है। मेरे ख्याल से 90-95 की हाई बनाई है उसने। उसके बाद में एसबीआई का मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया था जहां पे मैंने 960 का कॉल लेने कहा था, कुछ 12-13 रुपए के आसपास। और 920 का मैंने पुट लेने बोला था। तो वो तो मतलब कुछ 5-6 रुपए का ही पुट था, लेकिन जो कॉल था वो कुछ बढ़ के कुछ 22-25 रुपए हुआ है। तो वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ अच्छी बात होती है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि आप खुश होते हुए भी जो है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट, मतलब कहीं ना कहीं वो खुशी पे एक ग्रहण जैसा लग जाता है। ठीक है, ये सब ट्रेड्स लोगों ने लिए हैं। लोगों ने इन मतलब जिन्होंने ये ट्रेड्स लिए उन लोगों ने कमाए हैं, कमाया। आज व्यू भी मेरा सही था। इनफैक्ट मुझे आज मेरे एक यूट्यूब व्यूअर का, मतलब मेरे वीडियो देखने वाले का मैसेज आया था। वो काफी मतलब पहले भी उन्होंने मैसेज किया हुआ है। एंड उनका ही था कहना कि ही जस्ट फॉलोड वॉट एवर आई टोल्ड अबाउट मार्केट एंड निफ्टी। एंड एक एक ट्रस्ट फैक्टर था। और उस वजह से उन्होंने भी जो है निफ्टी फ्यूचर कैरी किया हुआ था एंड ही वाज कैरिंग फ्रॉम फ्रॉम द लोज जो अभी मार्केट ने रिसेंटली बनाई थी। और वहां पे उन्होंने कैरी किया था। एंड आज उन्होंने जो है ये जो लेवल आया है 150-180 का, यहाँ पर शायद उन्होंने बुक किया है नहीं किया है, पता नहीं, पर ये लेवल तक मैंने सभी को लिखा था कि भाई बुक करिएगा करके। मेरे ख्याल से तो कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो मंडे हो जाएंगे सुबह। बट कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं हमारे, हमारा जो एक स्टॉक है जिसमें जो मैंने पूरे विश्वास से सबको बोला हुआ है। मेरा विश्वास डगमगाया नहीं है, मुझे पता है कि वो स्टॉक भागेगा और वो स्टॉक कम से कम जो है 15 से 20% इसी महीने में जाएगा ऊपर। लेकिन वो जब जाएगा तब जाएगा। अभी की तारीख में तो लोगों का पैसा वहां पे अटक गया है। भले एक्सपायरी कल नहीं है, लेकिन जब आपका आपका कोई ट्रेड हो, कॉल हो, उसके दाम अगर गिर जाते हैं लिए हुए भाव से, तो वो एक हर्ट होता है, वो एक फीलिंग, वो एक बैड फीलिंग होती है। और क्योंककि सी मेरा ऐसा नहीं है कि भाई आई एम ओनली हैप्पी फॉर दोज हु आर मेकिंग प्रॉफिट। जिनका जिनका पोजीशन अगर कहीं पे अटक गया हो या ऐसा कुछ हुआ हो, तो जितना हर्ट उनको होता है उससे ज्यादा मुझे होता है। बिकॉज समवेयर उन्होंने एक भरोसे पे लिया हुआ था और वो भरोसा बैठेगा, वो भरोसा कामयाब होगा। पर आज की तारीख में तो दे आर अनहैप्पी। एंड बिकॉज दे आर अनहैप्पी, आई एम नॉट एबल टू सेलिब्रेट द हैप्पीनेस ऑफ दिस तेजी जो मेरे बाकी क्लाइंटों ने किया हुआ है। आई ऑल्सो गेट डिसअपॉइंट बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट। पर शायद पेशेंस और सबर इसी को कहते हैं, इसी का नाम है कि भाई यूं मानिए कि आज इतना बड़ा मार्केट ने अपसाइड दिया, लेकिन वो अपसाइड वो दिन हमारे लिए नहीं था।
हमारा दिन आएगा, हमारा टाइम भी जो है आएगा। मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टॉक्स आज देखिए, आज आज भी आपने देखा होगा मार्केट इतना ऊपर आया लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स है ऐसे। अगर मानिए पूरे मार्केट में फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक है, तो 10 स्टॉक आर इन ग्रीन, 40 स्टॉक डाउन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो रखी है। और उसमें क्या हुआ कि हमारे जो मेरे जो रिकमेंडेड स्टॉक थे वो कुछ चले, कुछ डाउन रहे। पर इतना है कि वो सारे स्टॉक्स में यहाँ से करीब करीब 10 से 15% 3 दिन 4 दिन एक हफ्ते में जाने का पोटेंशियल है। वो स्टॉक ही वैसे है। दे आर द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक, दे आर द मोस्ट फास्ट रनिंग स्टॉक्स जो मैंने उन लोगों को दिए हुए हैं। तो भले मैं भी यही कहूंगा, देखिए पहले भी हमने कई बार यानी कि अनगिनत बार हमारे ऑप्शन को जीरो होते देखा है, और वही ऑप्शन को जब उसमें मूवमेंट आती है उसके स्टॉक में या इंडेक्स में, तो वही ऑप्शन को हीरो होते भी देखा है। ठीक है, आज एक स्टॉक की वजह से सबका मन उदास है, पर वो उदास होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने भी आज अ, मेरे रिकमेंडेशन पे मेरे रिकमेंडेशन पे जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन ली होगी या ली थी, तो आई होप आप लोग ने उसको बुक किया होगा। मार्केट यहाँ से बुलिश ही है, मार्केट में कोई खराबी नहीं है। और यही मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि 25,920 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के जस्ट बी लॉन्ग इन दिस मार्केट। ये कुछ ही दिनों में आपको ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा, अभी तक टॉप बना नहीं है, ये मैंने आप लोगों को खुले शब्दों में कहा था। तो देखिए मार्केट प्लस में ही है। और वो भी मैं आप लोगों को भरोसा दिला दूं कि जो स्टॉक्स आज नहीं चले हैं, जो हमारे बाइंग में है, हमारे बाइंग लिस्ट में है, वो सारे स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखेंगे नेक्स्ट वीक। आप मुझे अगले फ्राइडे को इसी वक्त इसी वीडियो पे भी यानी कि उस दिन की वीडियो पे कमेंट में बताना कि आज का आपके उन सारे स्टॉक्स का क्लोजिंग क्या था, और अगले फ्राइडे के दिन उनका क्लोजिंग क्या होगा। ठीक है, वो आप उसमें लिख के मुझे बताना। मार्केट के लिए अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो 108 का ही करेगा, बिकॉज 108 जो है 26,108, ये मैंने पहले भी आप लोगों को कल भी मैंने शायद बताया था, और परसों भी मैंने बताया था कि 26,108 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। उसको पार किया तो वहां से 500 पॉइंट का आपको जर्नी मार्केट दिखाएगा। ठीक है, 100 पॉइंट तो मानिए आज दिखाई दिया, 400 पॉइंट और है, 400 500 पॉइंट और है अपसाइड निफ्टी का। मुझे लगता है 26,600 से लेके 800 900, दिस कुड बी दी अपसाइड। पर ऑब्वियसली हम उतना तो हमारे कॉल को होल्ड नहीं करेंगे ना। लेकिन अब निफ्टी में बाय कब करें, सबको यही सवाल होगा कि निफ्टी में बाय कब करें। बिकॉज उसका अगर आप ट्यूसडे का पीसीआर देखो, वो 1.45 हुआ था मॉर्निंग में, और जो कुछ डिप आई 30 40 पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता, इतना ध्यान रखिएगा। मेरे कुछ क्लाइंट्सों ने पूछा था कि भाई हम शॉर्ट करें क्या, मैंने उनको मना ही किया था कि भले पीसीआर 1.45 है, 1.5 ही क्यों ना हो, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता। क्योंकि मार्केट जो है पीसीआर को मैनेज करते हुए थोड़ा सा डाउन, कहते हैं ना, थोड़ा प्लस माइनस करते करते एक लेवल पे आएगा, पीसीआर को नीचे ले आएगा। अब जो उसका पीसीआर है वो 1.15 हुआ है। मंडे को अगर ये मार्केट अगर 10 15 20 पॉइंट भी अगर नेगेटिव खुला, यानी कि मानिए 150 पे खुला, ठीक है, फॉर एग्जांपल 150 पे खुला, 26 150 पे, तो वो पीसीआर को वो लोग एक पे लेके आएंगे। और फिर अगर मार्केट ने रैली करेंगे ना, तो भले वो मार्केट अपना वो पीसीआर मंडे को ओवरबॉट ही क्यों ना हो जावे, ट्यूसडे को उसका कोई मसला नहीं होगा। ट्यूसडे को भले फिर वो 120 हो, 180 हो, या जो भी हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। तो मुझे लगता है कि शायद वो पीसीआर की वजह से ही जो है आज की रैली को थोड़ा सा लिमिटेड रखा गया। अदरवाइज ये 152 पॉइंट्स की रैली के लिए मार्केट इतना ये नहीं करता, बिकॉज 25 बीपीएस रेट कट हुआ है। और पुतिन भाई साहब के साथ में जो है कुछ ये लोग ने साइन, कुछ डील्स वगैरह साइन की है, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए हैं। एंड
अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इसको देख के जो है ट्रम्प अपनी आंखें लाल करेगा। जी नहीं, ट्रम्प भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, बिकॉज सी ट्रम्प आफ्टर ऑल इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, भले वो पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियन या हो या बिजनेसमैन हो, आखिरकार वो लोग जो गुलाम है वो पैसे के हैं। इंडिया ऑलरेडी जो है बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, बिकॉज हमारा आईएनआर भी जो है कल 90.45 47 तक चला गया था, 45 44 तक चला गया था। वहां से वो कुछ इंप्रूव हुआ है। और आज भी आरबीआई ने रेट कट किया, उसके बावजूद आईएनआर पे इतना प्रेशर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि जो ये रेट कट था ना, उसी को आईएनआर ने कल फैक्टर किया हुआ है। पॉसिबली अगर ये वीकेंड पे ट्रेड डील को लेके कोई अच्छी न्यूज आ गई कि भाई ट्रेड डील इज हैपनिंग, अब तक तो यही मतलब रूमर्स फैल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, डिले हो गया और यही सब बातें। पर देखिए, अभी असली बात क्या है वो तो वॉशिंगटन, जो व्हाइट हाउस है, वहीं पे पता चलेगा। हमारी तो कोई पहचान नहीं है ना, आप लोग में से किसी की पहचान होगी। तो ये सब न्यूज जब तक कंफर्म ना हो जावे ना, जब तक कंसर्न अथॉरिटी यानी कि ट्रम्प अपने मुंह से ना बोले कि भाई ट्रेड डील डिले हो गई, तब तक जो है ना ये रूमर्स को ध्यान में लेके मार्केट में मंदी की पोजीशन मत बनाइएगा। क्योंकि अगर ये ट्रेड वाली न्यूज जो है, ये अगर ये वीकेंड पे आ जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओवर बॉट ओवर जो भी है, पीसीआर वीसीआर, मार्केट किसी को देखेगा नहीं और वो वन साइड रैली करेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट तो मैं फिलहाल बुलिश हूँ फॉर कमिंग 500-600 पॉइंट 700 पॉइंट्स तक। और वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट का अभी क्या रवैया है, क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर बाद में हम देखेंगे आगे चल के। चलिए फिलहाल हम मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि आज क्या किया बाजार ने। क्या किया ये तो सभी को पता है, बस वो सारा एक स्टॉक जो है वो जानलेवा बन गया। पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि वो स्टॉक मंडे से चलना शुरू किया, करेगा ही 100%, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी जो है बहुत हद तक सब कुछ बता दिया है। मंडे मुझे लगता है सैटरडे संडे को वो सारा नेगेटिविटी जो है सॉल्व करके मंडे को वो स्टॉक जो है एक बहुत बड़े गैप अप से ओपन हो सकता है। ठीक है, दिस मैसेज इज फॉर माय ग्रुप पीपल जिन्होंने वो स्टॉक में पोजीशन ली हुई है, वो एक बड़े गैप अप से ओपन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इतना हड़बड़ी में मत आइए। ऐसा अपने आप को मत बनाइए कि भाई अगर मार्केट डाउन हुआ तो हम डिस्करेज हो जावे और मार्केट ऊपर गया तो हम खिल जावे। आप आपके नेचर को वैसा ही रखिए। 1000 10,000 20,000 का लॉस होने से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली। इतना आप ध्यान में रखिएगा। लाइफ होगी, उमंग होगी, नॉलेज होगी, तो 20,000 की आप 20 लाख बना लोगे इसी 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 मार्केट से। वो वक्त वक्त रहते होगा सब। लेकिन अगर एक पॉइंट पे आके आप डिस्करेज होते हो ना, तो जो आपका करंट करंट वर्क सिनेरियो है मार्केट के अलावा, उसमें भी वो चीज हैम्पर करेगी। तो अपने आप को इतना भी मतलब मार्केट पर कहते हैं ना, मार्केट मूवमेंट से मजबूर मत हो जाओ कि उटपटांग विचार करने लोगों कि अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो मैं छोड़ दूंगा ये वो। ये मार्केट मार्केट के ऊपर है, कौन उसको छोड़ेगा कौन उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो डिस्करेज मत हो जाइए। यही फैसला आप जो है कमा के करिए। लॉस करके तो हर कोई ये फैसला करता है कि चलो कल से मार्केट बंद। प्रॉफिट करिए और फिर कहिए कि अभी मेरे को जो बनाना था मैंने बना लिया, कल से मार्केट नहीं करूंगा मैं। ये जो स्टॉक आज गिरा है ना, ये आपको इसी महीने और जनवरी में जो भी आपकी पोजीशन है, इस महीने की है, जनवरी की है, प्रोबेबली मुझे लगता है बाय 15th और बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय 20 ये स्टॉक आपको टारगेट देगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके भाव पे आएगा, टारगेट देगा आपको। और आपको इस स्टॉक का टारगेट पता है। ठीक है, तो इतना डिस्करेज मत होइए, थोड़ा सा शांति रखिए, क्योंकि आप डिस्करेज होंगे तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, फिर मैं चुप ही रहूंगा जब तक के बाद में समय आपको इसका रिजल्ट ना दे दे। चलिए, तो मार्केट हुआ है 26,186 पे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि आज के मतलब मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ था। सारे बातें तो नहीं रिवील करूंगा, पर कुछ कुछ स्टॉक मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये मेरा कल का मैसेज है, कल 11:51 पे। एसबीआई इज ओवरसोल्ड, बट
टेक ट्रेड विथ हेज बाय 960 कॉल एट 12:13। तो हमने 12-13 रुपए पे इसका कॉल लिया हुआ था और 920 का पुट लिया था 6 रुपए पे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि इसका क्या हुआ। विप्रो का मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि एवरी डिप इन निफ्टी विल बी जस्ट टू ट्रैप। ये मैंने कल ही लिखा था 12:48 पे कि निफ्टी में कोई भी डिप आएगी वो ट्रैप होगा। एज पर टूडेज रेंज 26,018 इज अ बाय लेवल फॉर 26,170 प्लस टारगेट एंड 25,998 इज 61.8% लेवल। कल मार्केट यहां तक ही आया है। ये जो है ये सारे मैसेजेस कल के हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये दिया हुआ था, मैंने एल एन टी मैंने दिया हुआ था ना, कल ही तो मैंने दिया था। कहाँ गया एल एन टी? अच्छा, मैंने मेरे एक क्लाइंट को ये मैंने जो है उन्होंने ऑप्शन सेल करने को मैं पूछा था मुझे, तो मैंने ये एक ट्रेड उनको कल दिया हुआ था 1:26 पे कि इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 26,500 पुट शॉर्ट। ठीक है, यानी कि 26,500 का दिसंबर एंड का पुट आप शॉर्ट मार दीजिए 465 पे। उस वक्त कल उसका जो भाव था वो 465 चल रहा था। पॉसिबली इट में गो जीरो, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,850 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है, अब उन्होंने ये लिया तो है, पर आज बुक किया है कि नहीं किया है नहीं पता, क्योंकि ये ऑप्शन सेल है। तो अगर इसको पकड़ के भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एल एन टी का ट्रेड, हाँ ये रहा, कल ही तो दिया था मैंने, राइट। ये लिखा है मैंने, बाय एल एन टी सी एम पी 396568 बाय 4,000 कॉल एट 5758, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 3915। 3915 के नीचे की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हमें लगानी थी। ठीक है, तो देखते हैं एसबीआई और एल एन टी ने आज क्या हाई बनाया। एल एन टी के कॉल ने आज हाई बनाया है 96 का, 58 का हमारा बाइंग है। ठीक है, और उसके बाद एसबीआई के कॉल ने एसबीआई के कॉल ने हाई बनाया है 24 का, 12-13 रुपए का हमारा बाइंग है। ये पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हुआ है। एल एन टी में पैसा ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ठीक है, अब ये जो है एल एन टी, मेरे मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने लिया हुआ है। मुझे मुझे जहां तक मालूमात है, मुझे जिन जिन लोगों का कंफर्मेशन आया है वो सब मिला के कुछ 8-9 लोग तो है ही। ठीक है, उसके बाद में बाकियों का पता नहीं, अब उन्होंने लिया है नहीं लिया है, पर ये जो है ये मैंने ट्रेड कल दिया हुआ था एसबीआई का और एल एन टी का। और एसबीआई के जो पुट है ना, अब देखिए मार्केट क्या करेगा। मार्केट के लिए जो है ये लेवल 26,380, इसके ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है फॉर अ ब्रेकआउट। ठीक है, 380 के ऊपर क्लोज आना इंपॉर्टेंट है। अगर 380 पे ये रेजिस्टेंस लेता है देन मंडे को ये एक शूटिंग स्टार बना सकता है। और अगर ये शूटिंग स्टार बनाया तो ये एसबीआई का जो पुट है ना, जो 6 रुपए में हमने लिया था, जो भी 2 रुपए हुआ है, वो हमको भाव टू भाव निकलने का मौका दे देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पैसा जो है एसबीआई के कॉल में डबल वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा एज इट इज रहेगा। अभी हमको इसमें 4 रुपए और कवर करने हैं, क्योंकि हमारा जो पुट है वो 6 रुपए का बाइंग था और 2 रुपए अभी फिलहाल उसका भाव चल रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर से ये वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, मुझे नहीं लगता रेजिस्टेंस लेगा, ये नीचे नहीं आएगा, आया। अब देखिए, एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये 380 का। 380 के ऊपर 400, यहाँ पे पॉसिबली मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है, पर वो नीचे कितना गिरेगा, फिर वो 480 से अपना 380 से वापस 26,000 के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो 100 पॉइंट नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे करके जो पीसीआर है वो मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आप थोड़ा समझिएगा। अच्छा, ये जो स्टॉक है इंडो, सॉरी, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स आइनॉक्स विंड ने आज एक टर्न अराउंड दिया है, अच्छा खासा टर्न अराउंड दिया है। 126 तक जाने के बाद ये 130.75 का इसने हाई लगाया हुआ है। तो ये एक हैमर के साथ बंद हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में इसका टारगेट मिनिमम 140 का आप मान के चल सकते हैं। 140 145 ये स्टॉक निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है,
तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। मुझे मार्केट अभी गिरने के चांसेस बहुत ही कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो मिड कैप है ना उसको बहुत ही तोड़ा मरोड़ा गया। वो सारे स्टॉक जो है बॉटम पे है, एकदम ही खतरनाक बॉटम पे है, यानी कि बहुत ही निचले लेवल पे है, जिसकी आपको वीकली एज वेल एज डेली स्टोकेस्टिक भी जो है एक या दो के आसपास दिखेगी। ठीक है। मार्केट अगर ऊपर ऊपर निकल गया, निफ्टी अगर मानिए 300 350 के आसपास निकल गया, 380 निकल गया, तो वो वहां पे कुछ समय बिताए है, वो वहां पे कंसोलिडेट करेगा। ऊपर नीचे हो सकता है 50 80 पॉइंट 100 पॉइंट, पर वहां पे सेलिंग नहीं बनेगा। भले उसका पीसीआर 150 हो 155 हो, एक 50 पॉइंट गिराएगा तो वो 155 का पीसीआर फिर से 125 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके मैंने इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप को भगाया जाएगा। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है ना ये अब चलेंगे। आइनॉक्स हुआ, इवन एनसीसी भी चलेगा, पर ठीक है, एनसीसी के सब्स्टिट्यूट में मैंने आइनॉक्स रेकमेंड किया था। आइनॉक्स में आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, एनसीसी भी चलेगा, पर आइनॉक्स पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। इवन डिक्सन, डिक्सन देखिए क्या है, इसने भी एक टर्न टर्न अराउंड दिया हुआ है। अगर आप देखो तो इसने भी एक स्पिनिंग टॉप बना है, वो भी लोएस्ट लेवल पे। ठीक है, अब यहां से ये ऊपर आया है, तो इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा वही 14,400 का होगा, और उसके ऊपर होगा 14,800 का। मेरा इसमें 16,000 का टारगेट है। 15,500 भी आता है ना, ये स्टॉक अगर 15,500 भी आता है तो हमारा जो कॉल है वो हमको अच्छा खासा मुनाफा करके दे देगा। भले अभी उसका भाव जो भी हुआ हो, पर मुझे इतना पता है कि जब ये स्टॉक चलना शुरू करेगा ना, तो कॉल का भाव तो हमको निकाल के दे ही देगा, प्रॉफिट के साथ दे सकता है। इसके अलावा ये इसको देखिए, ये अपने ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। अब देखिए ये जो स्टॉक है ना, ये श्री सीमेंट, ये यहाँ से यहाँ पे इसकी गिरावट खत्म हो गई थी। अब ये जो मूवमेंट आया है ये साइडवेज मूवमेंट है। अब इसको आप एक्यूमुलेशन कहिए या जो कहिए, उसके बाद में इसमें एक स्पाइक भी आया, और स्पाइक के बाद में इसको वापस नीचे खदेड़ दिया गया। अब ये स्टॉक में मूवमेंट आएगा, और ये स्टॉक में आपको मैं मिनिमम टारगेट बता दूं, भले ये 26,000 पे अभी क्लोज कर रहा है, 27,500 इसका मिनिमम टारगेट रहेगा फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है। ये मैं आप लोगों को किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, ये सब मेरे ग्रुप वालों के लिए है। पर अब मैं दो दो वीडियो तो नहीं बना सकता ना, तो आप देखिए, और अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन। देखिए, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में जो है हर कोई यहाँ पे कमाएगा। मैं यहाँ पे अगर एक ही ट्रेड दो लोगों को दूंगा ना, फिर भी मैं गारंटी से बोलता हूँ एक जन कमाएगा, एक जन नहीं नहीं कमा पाएगा। अब ये क्या इसके पीछे लॉजिक है मैं भी नहीं जानता, पर ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार यानी अनगिनत बार। तो हाँ, इतना है कि आपके जो भी लॉसेस है उसको कैसे रिकवर करना है, वो मेरे ऊपर है। वो मेरे ऊपर है। अगर मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी भाव है, जो भी आपकी पोजीशंस है, वो रिकवर हो जाएगी, तो इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो यही होगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा आपके स्टॉक के रिकवर होने का। रिकवरी होगी, वो बात कंफर्म है। भले यहाँ पे आज कुछ लोगों के जो है कुछ लोगों को प्रीमियम डाइल्यूशन का इशू दिखेगा, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉस पोजीशन को प्रॉफिट में कवर होते देखी है, और बहुत बार देखी है, और बहुत लोगों ने देखा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कुछ स्टॉक्स में अटक गए हैं और उनको अभी तक निकलने का मौका नहीं मिला, पर वो स्टॉक अब चलेंगे तो एटलीस्ट आपको निकलने का मौका दे देगा, और जो स्टॉक जो पोजीशन आपने हाल ही में बनाई है उसमें आप प्रॉफिट करके निकलोगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। बाकी ये मार्केट है, एंड मैं यहाँ पे इल्जाम किसी को नहीं नहीं दूंगा। ऑब्वियसली आप अगर आज आप दुखी हो किसी भी ट्रेड की वजह से, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी गलती है, गलती इसमें किसी की नहीं होती, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यही जो सैडनेस है वो आपकी हैप्पीनेस में एक वीक में ही कवर हो जाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ।
ये कोई दिलासा नहीं है, कोई स्वीट टॉक्स नहीं है, जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा शांति रखिए और देखते रहिए मार्केट। एक वीक में आपकी मेजोरिटी ऑफ द लॉस पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। और जो स्टॉक्स में आज हमने पोजीशन ली हुई है ना, मैं कहूं वही स्टॉक आपको, बाकी सारी ट्रेड्स एक तरफ, वो एक स्टॉक का मूवमेंट एक तरफ, वही आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके दे देगा। चलिए, अब ज्यादा अभी नहीं नहीं ये करते, यहीं पे ये करते हैं। तो मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स होंगे वो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आईएनआर देखिए, आईएनआर जो है वो सुधर रहा है, एंड देखते हैं दिन दरमियान कितना सुधरता है। ये मंडे के लिए जो लेवल्स होंगे सपोर्ट के तौर पे 26,100 और 26,050, 100 से लेके 50, ये जो जोन है ये एक बाय बाय सपोर्ट होगा, बाय जोन होगा। वहां पे अगर आपको निफ्टी आती दिखे, यू कैन गो लॉन्ग, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,950 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है, एक 100 पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग, या मे बी 120 130 जो भी पॉइंट है उसके नीचे की क्लोजिंग का आप एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी अराउंड 26,050 से लेके 100 के आसपास। वो एक सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस होगा ये 26,270 और उसके ऊपर 370, ये दो 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 जोन है, वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 370 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, देन आकाश खुला है, कहीं पे भी वो निकल सकता है। तो बस ये कुछ लेवल्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट मत करिएगा, अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आप एक बार बुक कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही शॉर्ट करिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड ही नहीं करता। हाँ, अगर नीचे आता है तो गो लॉन्ग अराउंड दीज लेवल जो मैंने अभी आपको बताए, 26,100, 26,050 के आसपास आप जो है स्पॉट लेवल्स आप वहां पे लॉन्ग हो सकते हैं, पर शॉर्ट नहीं करना ये मार्केट को। एंड 270 और 370 के ऊपर मार्केट को एक बड़ा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी लाइफ टाइम में आना चाहते हैं, 2 days आर देयर वेर यू कैन एनरोल फॉर 13,000 फॉर इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके आगे आपको ये रेट पे कोई लाइफ टाइम सर्विस नहीं मिलने वाली, और शायद 3 महीने बाद तो लाइफ टाइम सर्विस ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो भी इसमें एनरोल करना चाहे आज ही करें। एंड फ्रॉम मार्च ऑल द प्लान विल गेट चेंज। सिर्फ एक प्लान रहेगा, और वो भी शायद मंथली बेसिस रहेगा। ठीक है, और उसके भी रेट जो है वो अलग ही रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। तो ये एक लास्ट और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू गो टू एनरोल फॉर लाइफ टाइम सर्विस। इसके बाद आगे चल के इन फ्यूचर आपको कभी 1 रुपए का भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो 13,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस ऑफर इज स्टिल ओनली ये संडे तक। फ्रॉम मंडे यही 13,000 वाला जो प्लान है वो 15,000 में अवेलेबल होगा, और जो 22,000 वाला इक्विटी एंड कमोडिटी का प्लान है वो 25,000 में अवेलेबल होगा। तो जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करना। आप जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आप चाहो उस हिसाब से यू कैन गो। अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहे तो 4,000 का उसका चार्ज रहेगा फॉर इक्विटी, एंड 7,000 का चार्ज रहेगा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, तो देख लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन व्हाट्सएप। कल एक और हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज डाउ कैसा रहता है, गिफ्ट निफ्टी कैसे क्या करता है, और जो स्टॉक मैंने लिया हुआ है उस पे कोई अपडेट है नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ जो है हम उसमें बात करेंगे। और हो सकता है कि जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसके वो नाम मैं कल आपको रिवील कर दूं, अगर उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आती है। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मंडे को एक बहुत बड़े गैप अप से वो स्टॉक ओपन होगा। तो देखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो कल आफ्टरनून के बाद ही वो वीडियो पॉसिबल हो पाएगा कल का। तो देखते रहिएगा। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।